कि 90% साधनों में देश के बिहार के 10% लोगों का कब्जा है और 10% साधनों से 90% लोग रूखी सूखी खा के अपना समय पास कर रहे हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये हमारी बेवकूफी, हमारी लापरवाही, हमारी जानकारी की कमी के कारण हुआ। और आज भी हम ये सोचते हैं कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो। मगर एक बार हम ये नहीं देखते कि वो दोनों पार्टियां हमारे वोटों से ही तो विधायक उनके जीत रहे हैं, हमारे वोटों से ही तो सरकार आ रही है उनकी। जब हम वोट देके उनका विधायक बना सकते हैं तो हम वोट देके अपना विधायक क्यों नहीं बना सकते, मुझे बताओ। और आपने उनको इतनी बार वोट दी, इतनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, अभी भी है, इतनी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर आप मेहनत मजदूरी ना किए होते तो क्या आपके घर में रोटी आ जाती? आपके बच्चे पढ़े लिखे ना होते तो कोई नौकरी दे देता? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2 महीने बाद आपके पास अवसर है फैसला लेने का। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बाहर निकलेंगी। मेरी एक बात याद रखना आप लोग पूरी जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहां कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने 2 अप्रैल 2018 में जो भाजपा ने मार घेरी, उसके बाद उन्होंने वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाई। मगर हुआ क्या कि कांग्रेस के आधे लोग टूट के बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है। और अब जब वहां दोबारा से चुनाव होने वाला है तो आधी बीजेपी जो है उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब अगर वहां सरकार बदली भी तो सरकार किसकी हुई भाई? इन्हीं की हुई ना। आपके जीवन में क्या बदला? समझ आई मेरी बात? अगर इधर सरकार यही रह गई तो आधे बीजेपी वाले इसमें आ जाएंगे, और ये बदल गई तो आधे कांग्रेस वाले उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। 5 साल जो अन्याय अत्याचार होगा वो आपको सहना है। 5 साल जो अधिकारों का हनन होगा वो आपको सहना है। 5 साल जो खाल खींची जाएगी वो आपकी खींची जाएगी। 5 साल सामंती जो खाल उधेड़ेंगे वो आपकी उधेड़ेंगे। और जो मेरे दिल का दर्द है कि मैं किसी को आजादी नहीं देता कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखे, उनका अपमान करे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपको फैसला करना है। अगर आपने गलत निर्णय लिया किसी भी स्वार्थ में तो अगले 5 साल जो क्या होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो धोखा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, और हमारी जो पगड़ी उछाली जाएगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और अगर आपने जिम्मेदारी से फैसला लिया और आपने यहां अपनी पार्टी का झंडा डंडा मजबूत किया, अपनी पार्टी को ताकत दी, तो किसी सामंती की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आग उठा के देख ले, उससे पहले उसका इलाज हो जाएगा। इस राजस्थान में ये बात उनको भीम आर्मी की ताकत से पता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पगड़ी पहनाते हैं तो पगड़ी की लाज भी रखें। और पगड़ी ये नहीं है, पगड़ी वो है जो घर का सम्मान, पगड़ी वो है जो हमारे बुजुर्गों के सर पे है, पगड़ी वो है जिनकी छाया में हम लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया, लिखाया। अगर आज उनकी पगड़ी की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीवन बेकार है। अगर हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन गए और अपने समाज का हाथ पकड़ कर उनको आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी पढ़ाई बेकार है, हमारी कामयाबी बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, और मुझसे छोड़िए अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर किसी के पिछलग्गू बनने का काम आप बंद कर दीजिए। अब अपनी ताकत बनाइए, इस तरह से मुट्ठी बनिए, एकजुट होइए, अपनी वोट की शक्ति से अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ा के भेजिए, और फिर देखिए वो अपनी समस्याओं के लिए कैसे लड़ता है।
अभी तो आपने भीम आर्मी को सड़कों पे लड़ते हुए देखा। जिस दिन भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी के माध्यम से पहला विधायक जाएगा, आप देखना आपका एक विधायक पूरी सरकार में भारी पड़ेगा, पूरी सरकार को मजबूर कर देगा। क्योंकि आपने एक टेंशन जो खड़ा किया, आप देखो ना विधायक ना एमपी, आपका खून है बस, और आप देखो पूरी सरकार का नाक कदम करके रखता है नहीं रखता है, बताओ। आज हालात ऐसी हो गई है कि झूठे मुकदमों से नहीं डरा, जेल से नहीं डरा, सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरा, तो आज मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका खून उनकी गोलियों से डर जाएगा क्या? ये अगर डरेगा तो आपकी लापरवाही से, ये अगर डरता है तो आपकी गैर जिम्मेदारी से। जिस दिन आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, आज आप यहाँ कई हजार की संख्या में हैं। अगर आपने आज से लक्ष्य बनाया कि भाई हम अपने परिवार की वोट तो देंगे, लेकिन अपने दोस्त, रिश्तेदार, साथी को भी तैयार करेंगे कि वो आजाद समाज पार्टी को वोट दें।